Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel SSC Exam Hack। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रिलीजियस मूवमेंट्स। देखिए मिडिवल हिस्ट्री में रिलीजियस मूवमेंट से अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तीन क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत ही डीप टॉपिक है वैसे, यूपीएससी के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में इतना रेलिवेंट नहीं है, पर कुछ कुछ जो मेन मेन चीजें हैं इस पीरियड की वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूफी सेंट्स या सूफी मूवमेंट्स के बारे में। तो जो सूफी मूवमेंट्स हैं ये जो स्टार्ट करने वाले थे उन्हें हम कहते हैं सूफीज, ठीक है। और ये जो लोग थे ये अर्ली स्टेज ऑफ इस्लाम जो आपका मुस्लिम है वहां पर इनकी शुरुआत हुई थी सूफी लोगों की। अब अगर हम सूफी संतों की बात करें तो उन्हें किसी देश या राज्य से कुछ लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ मेन एम क्या होता था, वो कहते थे कि भगवान और आत्मा है, आप कह सकते हैं खुदा और आत्मा के बीच में जो बॉन्ड है वो उसी चीज को लोगों को समझाते थे कि आप खुदा को अपने आप को सौंप दे। अगर हम सूफी शब्द का मतलब देखें तो इसका शब्द जो लिया गया है सूफी का, ये सूफ एक शब्द है जिसका मतलब होता है उल। वुल का मतलब होता है रुई, ठीक है ना। और ये जो लोग थे वो क्या बताते थे, जीवन की पवित्रता को बताते थे, पुनर्जन्म को बताते थे, ठीक है। उसके बाद जो सूफिज्म जो था उसकी एक डॉक्ट्राइन है वहादत उल वजूद या यूनिटी ऑफ अ बीइंग, ठीक है। ये इसकी एक डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन मतलब होता है इसकी एक शिक्षा है कि आपको अपना वजूद पहचानना है। जो इसकी ये डॉक्ट्राइन है इसको इब्न उल अरबी के द्वारा इसको फैलाया गया, ठीक है ना। तो एक आपको इनके डॉक्ट्राइन के बारे में पता होना चाहिए, वहाद उल वजूद। और इसको प्रोफाउंडर कौन थे, इब्न उल अरबी। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो सूफी डॉक्ट्राइन्स थे वो भगवान और आत्मा के बीच का एक बॉन्ड को बताते थे। और इसे प्राप्त करने का मतलब भगवान और आत्मा का मिलन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान की प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, फास्ट रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए इनके बारे में एक चीज अच्छी क्या बात की, जो सूफी संत थे वो किसी ऐसे ऐसा है कि वो मुस्लिम लोग थे और मुस्लिम जो कंट्रीज थी वहां से ये लोग उभरे, लेकिन ये जब इंडिया में थे तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में ऐसा कोई भेद नहीं किया है। वहीं देखिए सूफीज में सिर्फ मेल मतलब आदमी ही नहीं होते थे, औरतें भी होती थी। उनमें से ही एक थी रबिया। रबिया क्या पहली या सबसे पुरानी औरत वाली एक सूफी थी। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इनके मेन फीचर्स की बात करें तो देखिए जो सूफी संत थे ये सिलसिलाज सिलसिलाज मतलब ऑर्डर्स, जैसे आपको मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो घराने होते थे ना उस टाइम, कि जैसे राठौड़ जैसे अभी होता ना कि बहुत सारे अलग अलग गोत्र टाइप के होते थे, वैसे सूफीज के बहुत सारे ऑर्डर होते थे कि कोई सूफी चिश्ती का होगा, कोई दूसरी उसका होगा, ठीक है ना। जो सूफी जो संत थे उन्होंने अपने जो आइडिया है जो पढ़ाते थे लोगों को, वो हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, इन सब से इन्होंने अपने जो आइडियाज है वो लिए। देखिए इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो मानव जाति है उसकी मदद करना और उनको स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मतलब होता है आत्मिक लेवल पे उनको बढ़ावा देना। देखिए सूफी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी काम किया, क्योंकि जो इनके शिष्य हुआ करते थे वो दोनों कास्ट के होते थे। इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी का अपोज किया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए। इन्होंने साथ ही साथ जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है, मतलब आपको चीजों का जो प्यार होता है कि मेरे पास बड़ी बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, तो इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीजों को भी बोला कि आप उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं ना रहे। लेकिन साथ ही इन्होंने ये नहीं कहा कि आप सब कुछ त्याग दें, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस दोनों का मालूम होना चाहिए। अब देखिए हम देखते हैं जो सूफी ऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो ऑर्डर इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है, मतलब ये पहले चिश्ती आया, फिर शुरुआती आया, फिर फिरदौसी आया, फिर कादरी आया, फिर नक्शबंदी आया। तो ये आपको देखिए ऑर्डर भी याद करने हैं, ठीक है ना, कि पहले चिश्ती, सुरवाड़ी, फिरदौसी, कादरी,
नक्शबंदी। अब इसमें ना जो चिश्ती वाले हैं ना, इससे ही एसएससी ज्यादा सवाल पूछता है। सबसे पहले देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट सेंट है, एक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अजमेर की जो दरगाह है ना, वो इन्हीं के ऊपर है। तो अगर पूछा जाए कि अजमेर की जो दरगाह है वो किस सेंट के लिए है, तो आप लगाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बख्तियार काकी क्यों है? क्योंकि जो कुतुब मीनार बना था वो इन्हीं के याद में बनाया गया था, बख्तियार काकी के नाम पर। निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली की जो निजामुद्दीन की जो दरगाह है वो इनके नाम पर है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जनरल जनरल इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये तीन आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम भक्ति मूवमेंट। देखिए जैसे कि आप समझ गए होंगे कि जो मुस्लिम रिलीजन से हमें सूफी सेंट, जो सूफी संत है उनकी शुरुआत हुई, वैसे जो इंडियन रिलीजन थे उसमें से हमें भक्ति मूवमेंट की स्टार्ट हुई। भक्ति मूवमेंट का मतलब है कि इनके जो संत थे वो भगवानों की भक्ति करते थे, चाहे वो शिव भगवान की हो चाहे विष्णु भगवान की हो। तो देखिए एक एक सवाल पूछा जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट की स्टार्ट थी इंडिया में वो कहाँ से की गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट की जो स्टार्टिंग थी ये आपकी की गई साउथ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्ति मूवमेंट इंडिया में साउथ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ वहाँ जो संत थे उन्हें अलवर्स कहा जाता था। यानी आप ये कह सकते हैं कि अलवर्स ने ही भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की। जो अलवर्स थे वो किस भगवान की, या वैष्णविज्म मतलब विष्णु भगवान की ये पूजा करते थे। और जो ये गाना गाते थे उन्हें कहते थे प्रबंध्स, यानी ये प्रबंध्स गा के भगवान का आह्वान करते थे। देखिए वही चीज लिखा है कि जो इनकी रियल डेवलपमेंट है वो साउथ इंडिया में हुई, कब के बीच में, 7th और 12th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। देखिए इनमें ना एक चीज बहुत अच्छी है कि जो भक्ति सेंट्स हुआ करते थे ना ये लोअर कास्ट से आए हुए होते थे। तो इससे क्या पता लगता है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो मिडिवल इंडिया में इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे इन पे अत्याचार हो रहे थे। तो इन्होंने उसी धर्म के माध्यम से, भक्ति मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए जो भक्ति सेंट्स हुआ करते थे वो अधिकतर लोअर कास्ट के होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसको मना कर दिया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्या कहा, औरतों को भी पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। तो इन्होंने कह सकते हैं कि बहुत मॉडर्नाइजेशन के लिए कोशिश की। देखिए 10th सेंचुरी में आते आते जो भक्ति मूवमेंट साउथ में था वो कम होता गया, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे नॉर्थ में इसकी आप कह सकते हो उत्पत्ति होने लगी। क्यों? क्योंकि एक आचार्य रामानुजम थे, वो और उनके सबसे बड़े शिष्य रामानंद, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में पहुंचा दिया। अगर हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में देखें, एक फर्क यह है कि साउथ इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट चलता था तो वहां शिव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी। अभी भी आप देखते हो ना साउथ में बहुत सारे शिव टेम्पल और विष्णु टेम्पल हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट आया तो वहां पर राम जी की और कृष्ण जी की पूजा होने लगी। तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में शिव और विष्णु की पूजा होती थी और नॉर्थ इंडिया में राम और कृष्ण की। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये है कि ये कहते थे भगवान या तो दो टाइप में पूजा की जानी चाहिए, या तो सगुण कि मतलब भगवान की फॉर्म होती है यानी मूर्ति वाली पूजा। और एक भक्ति मूवमेंट के आधे संत कहते थे कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं होती, कोई उनकी शेप नहीं होती, तो उस टाइप वाली पूजा को कहते हैं निर्गुण फॉर्म। ओके ना। तो ये आपको बेसिक मैंने भक्ति मूवमेंट का बता दिया कैसे ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में पहुंचा। अब हम उनके बेसिक फीचर्स की बात करें तो देखिए इन्होंने क्या हुआ भक्ति मूवमेंट, इन्होंने जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस थे उसको मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भक्ति मूवमेंट के लिए आपको आत्मा और शरीर का प्योरिटी चाहिए, ठीक है। ये मोनोथिस्टिक इन नेचर थे, मतलब एक ही भगवान की पूजा करने वाले लोग थे। वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये या तो आइदर फॉर्म वाले भगवान यानी कि फॉर्म में पूजा करते थे कि मूर्ति पूजन करते थे, या विदाउट एनी फॉर्म निर्गुण टाइप की पूजा करते थे। इन्होंने क्या कहा कि ज्ञान सबसे जरूरी पार्ट है भक्ति मूवमेंट के लिए। ये इनका एग्लिटेरियन मूवमेंट था। एग्लिटेरियन शब्द का मतलब होता है कि सभी लोगों को एक समान मानने वाले थे, और इन्होंने कास्टिसिज्म को बिल्कुल ही खंडित कर दिया। ये जो पूजा करते थे ना, ये पूजा करते थे गा के, जैसे भजन गा दिए इन्होंने, कविताएं गा दी, ठीक है ना। तो ये भगवान की पूजा इस टाइप करते थे। और इन्होंने कोई प्रिस्टली क्लास नहीं रखी। प्रिस्टली क्लास का मतलब होता है जैसे कि आप देखते हैं ना मंदिरों में एक सबसे बड़े पंडित होते हैं,
तो इन्होंने कुछ ऐसा कोई कि सिर्फ यही लोग पूजा कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। और इस भक्ति मूवमेंट की एक बड़ी खासियत ये थी कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में था वो उसी लोकल लैंग्वेज में वहाँ ज्ञान दिया करता था। तो भक्ति मूवमेंट से एक चीज आपको ये भी पता लगेगी कि बहुत बड़े बड़े काव्य महाकाव्य जो निकले हैं वो भक्ति मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जो काव्य हैं ये भगवान की याद में या भगवान को पुकारने के लिए इन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो इसीलिए भक्ति मूवमेंट से बहुत सारे लेख निकले हैं। अब देखिए एसएससी कैसे सवाल पूछेगा, बहुत सारे भक्ति मूवमेंट के बड़े बड़े संत हैं, उन संतों से सवाल पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको डिस्कस करता। देखिए सबसे पहले रामानुज। जो रामानुज थे वो 11वीं सेंचुरी में के एक संत थे। इन्होंने क्या कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कर्म ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। ये तो आपको जनरल पता है। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्होंने एक कंसेप्ट दिया विशिष्ट वैत्य का, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट दिया इन्होंने? विशिष्ट अद्वैत्य का। तो ये सवाल पूछा जाता है कि विशिष्ट अद्वैत्य का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया? वो आपको दिया रामानुजम ने, ये आपको याद करना है। फिर आते हैं रामानंद। देखिए ये सवाल पूछा जाता है कि रामानुज के पहले शिष्य कौन थे या सबसे बड़े शिष्य कौन रहे, तो ये इन्हीं के शिष्य थे। इनके बारे में बात करें तो इनको भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया में पहुंचाने के लिए इनको सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है कि रामानंद को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में पहुंचाया। इन्होंने कास्टिज्म को बिल्कुल ही खंडित कर दिया। इन्होंने कहा कि इसके सभी व्यक्ति बराबर हैं। ये वही बात कि रामानुज की टीचिंग से बहुत प्रभावित थे। जो इनके शिष्य देखिए आपको पता लगेगा इनके शिष्य कौन कौन थे। देखिए रायदास थे जो कि एक कॉबलर थे, जूते सिलने वाले। कबीर एक वीवर, वीवर मतलब जो बुनते हैं। धन्ना एक फार्मर, सेना एक बार्बर और पीपल द राजपूत। तो इनके से आपको पता लगता है कि इनके जो शिष्य थे वो हर धर्म हर जाति के लोग थे। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपना ज्ञान दिया इन्होंने प्योर हिंदी भाषा में दिया, तो ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्योर हिंदी भाषा में अपना ज्ञान दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं कबीर। कबीर देखिए अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे तो कबीर बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं और वो लिखी। तो जो कबीर थे वो एक वीवर थे। वीवर मतलब एक बुनकार थे, ये जो कपड़े बुनते थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति के ट्रेडिशन को फॉलो किया। निर्गुण मतलब ये किसी आकार को की पूजा नहीं करते थे। जो इनके फॉलोअर थे, जो इनके मतलब शिष्य हैं, वो अपने को कबीर पंथीज के नाम से जानते थे। इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे। तो कबीर के दोहे आपने सुने होंगे ना, बहुत बड़े बड़े इनके दोहे हैं। तो वो कबीर के ही दोहे इन्होंने ही लिखे हैं वो दोहे। उसके बाद ये एक भक्ति पोएट के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है। मतलब ये समाज को बदलने की इनकी चाहत भी थी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आपको ना किसी धर्म को अगर आप उसको फॉलो करते हैं आप उसकी सिंप्लिसिटी में जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान रिलीजन हो, आप रिलीजन को बहुत सिंपल रखें। और उन्होंने ये कहा कि आपको अगर ईश्वर के पास पहुंचना है तो भक्ति मार्ग उसका सबसे बड़ा रास्ता है, ठीक है। फिर आते हैं गुरु नानक जी। देखिए गुरु नानक जी सिखिज्म के फाउंडर के नाम से भी जाने जा सकते हैं। सिख जो गुरुज हैं 10, उनमें ये पहले गुरु थे और ये एक बहुत ही बड़े नाम है। तो जो भारत में सिखिज्म की जो नींव रखी गई वो गुरु नानक द्वारा रखी गई। ये सवाल पूछे जाते हैं कि वो कहाँ जन्म हुआ, तो देखिए उनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कि ननकाना साहिब में है, ठीक है। तो अगर उनका जन्म पूछा जाए कहाँ हुआ तो आपको लगाएंगे तलवंडी ननकाना साहिब में। उन्होंने भी बहुत सारी हाइम्स मतलब श्लोक टाइप के लिखे, जिसको उन्होंने गाए एक रबाब की वजह की मदद से। देखिए रबाब क्या होता है? रबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सितार की जैसे होता है, जैसे आपने सितार देखा होगा ना, कुछ इस टाइप का होता है सितार। ऐसा होता है सितार कुछ। तो ये रबाब भी कुछ इसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे गुरु नानक जी ने अपने गीत गाए। उन्होंने भी भगवान की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया। उसके बाद ये जो थे ना ये आइडोलेट्री के खिलाफ थे, मतलब मूर्ति पूजन के खिलाफ थे ये, ओके। और ये उस पर विश्वास नहीं करते कि आप पिलग्रिमेज में जाते हैं या आप बहुत सारे रिचुअल कंडक्ट करते हैं, ये उन सब पे विश्वास नहीं रखते थे। इनकी जो टीचिंग है वही आज का जो प्रेजेंट सिखिज्म है वो इनकी टीचिंग से ही निकल के आया है। जो आप देखते हैं कि गुरुद्वारों में जो लंगर्स वगैरह होते हैं ये इन्हीं के द्वारा शुरुआत कराई गई गई थी, जिसका नाम है गुरु का लंगर।
उसके बाद इन्होंने एक फॉर्मलेस, मतलब इन्होंने ऐसे कहा कि एक बिना किसी आकार के एक भगवान है जिनको इन्होंने अकाल पुरुष के नाम से बोला। ठीक है, इनकी जो टीचिंग है वो सारी आदि ग्रंथ में लिखी गई है। और एक ही सवाल पूछा जाता है कि जो सिखिज्म है उसकी जो सबसे होली बुक है कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, देखिए अभी मैं एक थोड़ा सा आपको एक वीडियो में बता दूंगा 10 गुरुज, क्योंकि जो इनके 10 गुरुज है ना उसमें से एसएससी थोड़े सवाल पूछता है। मैं इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताता हूँ, तब तक आप एक चैतन्य और देख लीजिए। देखिए चैतन्य भी नॉर्थ इंडिया में इन्होंने भक्ति मूवमेंट को पहुंचाया। ये वैसे वेस्ट बंगाल में बॉर्न थे। ठीक है, और ये फाउंडर है मॉडर्न वैष्णव सेक्ट ऑफ बंगाल। जो बंगाल में जो वैष्णविज्म पहुंच फैला वो इनकी वजह से। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए अपने जो इनके शिष्य थे वो सुल्तान अलाउद्दीन शाह भी थे इनके शिष्य, और गुजरात के राजा भी इनके शिष्य थे। तो इससे पता लगता है कि जो इनके फॉलोअर थे वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। देखिए एक तो इन्होंने शाह अलाउद्दीन शाह को भी प्रीचिंग दी चैतन्य, और गुजरात के राजा को भी प्रीचिंग दी। तो इससे पता लगता है कि जो इनके फॉलोअर थे दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों थे। जो इनकी बायोग्राफी है वो लिखी, वो है चैतन्य चरिमाला। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी है। जो इनकी फिलॉसफी थी ना चैतन्य की, उसे कहा गया अचित्य भेद देवेदा। ठीक है, इनकी जो फिलोसफी को क्या कहा, अचित्य भेद देवेदा। जो इनके डिसिप्लिन्स, जो इनके डिसिप्लिन्स थे, जो इनके आप कह सकते हैं इनके शिष्य थे, वे इन्हें कृष्ण भगवान का रूप मानते थे। अब आते हैं हम, मैंने जैसे आपको बताया मैं आपको 10 सिख गुरुज के बारे में बताऊंगा। तो देखिए सिखिज्म में 10 गुरुज हैं। कौन कौन, गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु राय जी, गुरु हरि कृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। तो देखिए इसमें से एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गुरु नानक जी थे ये बाबर के समकालीन थे। देखिए क्योंकि ये ऐसे ही सवाल ऐसे पूछता है, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ये पता होना चाहिए कि गुरु नानक जी जो थे वो बाबर के समकालीन थे। एक ये सवाल पूछा जाता है कि गुरु अर्जन जी जो थे उनको एग्जीक्यूट किया गया था, मतलब उनकी हत्या की गई थी किस मुगल शासक द्वारा, जहांगीर। तो ये आपको याद होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी जो थे उनकी जो हत्या की गई वो औरंगजेब द्वारा की गई। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक ये पूछा जाता है कि गुरु हरकृष्ण जी जो थे वो 5 साल की उम्र में इनके गुरु बने थे सिखिज्म के, लेकिन ये 4 साल के भीतर ही इनकी मृत्यु हो गई थी चिकन पॉक्स की वजह से। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस गुरु की जो मृत्यु थी वो चिकन पॉक्स द्वारा हुई, तो आपको पता होना चाहिए गुरु हरकृष्ण जी। उसके बाद ये आपको इनके एग्जीक्यूटर मैंने बता दिया। देखिए गुरु गोविंद सिंह बहुत जरूरी है, इससे भी एसएससी सवाल पूछता है। एक तो देखिए जो खालसा की जो आप सुनते हैं ना कि सिखिज्म में खालसा जो एक टाइप का वॉरियर क्लास है सिखिज्म में, तो खालसा की शुरुआत गुरु गोविंद द्वारा ही की गई। उसके बाद गुरु गोविंद जी ने 5 केज का एक कंसेप्ट निकाला। 5 केज क्या होता है, 5 चीजें जो एक सिख को अपने पास रखनी है। तो के क्या है, केस, कंघा, कड़ा, कचेरा और कृपान। तो ये पांचों चीजें एक असली सिख को अपने पास रखनी है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने। फिर है आपके विद्यापति। देखिए विद्यापति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये मैथिली कवि थे या मैथिली संत थे। इन्होंने लिखी पदावली। एक सवाल पूछा जाता है कि किसने पदावली लिखी, आपको पता होना चाहिए कि जो पदावली थी वो विद्यापति ने लिखी। जो पदावली है वो राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर एक कवि या एक कविता या एक गीत है। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने कीर्ति पटका नाम की पुस्तकें भी लिखी है। उसके बाद आपके हैं पुरंदर दास। दास ये जो आपके थे एक वैष्णव संत, मतलब विष्णु भगवान की पूजा करने वाले संत थे जो कि कर्नाटका के थे। इनको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो कर्नाटक म्यूजिक है ना, कर्नाटक म्यूजिक जो आपका साउथ का है, उसके फाउंडर पुरंदर दास को माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए कि कर्नाटक म्यूजिक का फाउंडर किसे माना जाता है, आप लगाएंगे पुरंदर दास। फिर आती है आपकी मीराबाई। देखिए मीराबाई आपकी राजस्थान की चित्तौड़ की राजकुमारी थी या महारानी भी कह सकते हैं। इनकी जो जो शादी थी वो भोजराज के साथ हुई थी। जो भोजराज थे वे राणा संगा एक बहुत सूरवीर राजा है चित्तौड़ के थे, उनके बेटे थे भोजराज। उनके साथ मीराबाई की शादी की हुई थी। जो मीराबाई थी वो कृष्ण भगवान की पूजा के लिए बहुत फेमस है, और राजस्थान में तो इनके मंदिर भी है। अगले आपके कवि संत आते हैं वल्लभाचार्य। जो वल्लभाचार्य थे इन्होंने कृष्ण भगवान की
पूजा को या उनका वर्शिप की। जो वल्लभाचार्य थे वो विजयनगर अंपायर के जो एक राजा थे कृष्णदेव, उसके शासक या शासन काल में ये रहते थे। इन्होंने ये बताया कि आत्मा और परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं है और उन दोनों को मिलाने के लिए आपको भक्ति का रास्ता लेना पड़ेगा। जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने पुष्टि सेक्ट, एक पुष्टि सेक्ट है, उन्होंने उसकी स्थापना की। अगर पूछा जाए कि पुष्टि सेक्ट की स्थापना किसने की, आप लगाएंगे वल्लभाचार्य। फिर आते हैं आपके सूरदास। देखिए सूरदास एक ब्लाइंड कवि थे, मतलब इनकी आंखें नहीं थे और ये वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। इन्होंने भी कृष्ण भगवान और राधा जी की पूजा की। सूरदास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरदास ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसपे सवाल पूछा जाता है। उनकी पुस्तकें जैसे हैं सुर सुरावली, साहित्य रत्न और सुर सागर। तो ये आपको तीनों पुस्तकें के नाम पता होना चाहिए। फिर आते हैं तुलसीदास। देखिए तुलसीदास एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे जो कि राम जी की पूजा करते थे। अब देखिए तुलसीदास इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने क्या लिखी, सबसे इंपॉर्टेंट तो इन्होंने लिखी रामचरितमानस, ठीक है। गीतावली तुलसीदास ने लिखी, कवितावली इन्होंने लिखी, विनय पत्रिके इन्होंने लिखी। तो ये चारों पुस्तकें आपको याद करनी है कि ये पुस्तकें लिखी तुलसीदास ने। फिर आते हैं आपके शंकर देव। जो शंकर देव थे ये आसाम साइड के एक संत थे। दादू दयाल, जो दादू दयाल थे ये निगुण भक्ति, मतलब बिना किसी आकार की भक्ति में विश्वास करते थे। ये वैसे जन्मे गुजरात में थे पर इन्होंने अपना जीवन राजस्थान में निभाया और ये दादू पंथ के फाउंडर थे। इन्होंने एक सेक्ट निकाला जिसका नाम है दादू पंथ। फिर आपके आते हैं त्यागराज। त्यागराज भी एक तमिलनाडु के कवि थे। इन्हें भी कर्नाटक म्यूजिक में बहुत अहम योगदान के लिए जाना जाता है। ये राम जी की पूजा करते थे और साथ ही साथ ये मानते थे कि जो विष्णु और राम जी हैं वो एक दूसरे के रूप ही है, ठीक है ना। फिर आते हैं आपके नरसिंह मेहता। देखिए नरसिंह मेहता बहुत जरूरी है, एसएससी सवाल पूछ सकता है इससे। नरसिंह मेहता जो थे आपके गुजरात के एक संत थे और ये अपना जो कविताएं या पुस्तकें लिखते थे ये गुजराती में लिखते थे। अब और ये किस चीज पे डिपेंड, और ये किस चीज पे लिखते थे, राधा और कृष्ण के प्रेम पर। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महात्मा गांधी का जो सबसे प्यारा गाना था वैष्णव जन को, सुना होगा आपने वैष्णव जन को, तो वो जो गाना लिखा है वो नरसिंह मेहता ने लिखा है। तो पूछा जा सकता है कि वैष्णव जन किसने लिखा है, नरसिंह मेहता, ये आपको पता होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि हमारे जो महाराष्ट्र साइड, क्योंकि जब ये भक्ति पीरियड चल रहा था तो महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़े लेवल पर भक्ति मूवमेंट चल रहा था और महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े संत हुए। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे जानदेव, जिन्हें हम ध्यानेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। जो ध्यानेश्वर थे ये इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने भगवत गीता का एक उसको एक मतलब आप कह सकते हैं कि समावेश करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी, भवार दीपिका, ठीक है, जो कि भगवत गीता के ऊपर ही है। तो इसको ही हम भावार्थ दीपिका को ही हम ज्ञानेश्वरी या धनेश्वरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भगवत गीता का एक संक्षिप्त रूप है। फिर आते हैं आपके नामदेव। जो नामदेव थे ये ज्ञानेश्वर के ही समकालीन थे। वे कास्ट से एक टेलर थे, ठीक है। जो नामदेव थे उन्होंने विठुबा या विठल, जो पंढरपुर के हैं, विठोबा ये दरअसल में विष्णु भगवान का ही एक रूप है। तो ये विठोबा या विठल की जो पूजा महाराष्ट्र में चलती है तो उसकी जो शुरुआत की गई वो नामदेव द्वारा की गई। तो अगर पूछा जाए कि जो विठोबा या विठल कल्ट की जो पूजा होती है उसकी शुरुआत किसने की, तो आपको पता होना चाहिए नामदेव। फिर आते हैं आपके एकनाथ। जो एकनाथ थे वो भी महाराष्ट्र के ही एक संत थे। इन्होंने लिखी रामायण की कमेंट्री जिसे जाना जाता है भावार्थ रामायण के नाम से। अगर पूछा जाए भावार्थ रामायण किसने लिखी, आप लगाएंगे एकनाथ। अगर पूछा जाए भावार्थ दीपिका किसने लिखी, तो जानदेव या धनेश्वर, ठीक है। जो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट चला था ये उसके एक फाउंडर भी थे और इनको मराठी लैंग्वेज का फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है एकनाथ को। फिर आते हैं आपके तुकाराम। देखिए जो तुकाराम थे ये आपके शिवाजी के ही समकालीन थे। ये मराठी के एक बहुत बड़े पोइट थे, ठीक है। जो इनके जो व्यू थे ना वो कुछ कुछ कबीर से मिलते जुलते थे और इन्होंने भी कविताएं लिखी, जैसे अभंगाज। जो इनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई उन्हें कहते हैं अभंगाज, ठीक है ना। फिर आते हैं रामदास। रामदास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो रामदास थे वो शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि
शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए रामदास। ये भी महाराष्ट्र के ही एक संत थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तुकाराम एंड रामदास। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सराइन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड एट। मैंने आपको बताया है कि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो सराइन है ये है आपका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया। देखिए भारत में जो चिश्ती सूफी ऑर्डर है उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो इसकी शुरुआत करने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी याद में अजमेर में दरगाह बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। इनमें से कौन से भक्ति कल्ट के संत नहीं थे? वल्लभाचार्य थे, त्यागराज थे, तुकाराम थे, नागार्जुन भक्ति कल्ट के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव डिसिपल फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। वो ऐसे कौन से संत थे जिनके जो शिष्य थे वो दोनों धर्म के थे? चैतन्य, रामानुज, रविदास या रामदेव। तो ये पता है कि आपको जो चैतन्य थे उनके जो शिष्य थे वो दोनों धर्म के थे। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कहाँ हुई थी? साउथ में हुई थी, और वहां जो संत थे उन्हें कहा जाता था अलवर। तो इनकी शुरुआत करने वाले कौन थे? अलवर संत थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच सिख गुरु इज कंटेम्परेरी ऑफ बाबर। मतलब कौन से सिख गुरु थे जो बाबर के कंटेम्परेरी थे? ये मैंने आपको बताया है कि जो बाबर के जो कंटेम्परेरी थे वो थे आपके गुरु नानक जी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु वाज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? चैतन्य, रामानुजम, रविदास और रामदास। ये मैंने आपको बताया कि जो रामदास थे वे ही शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु थे। हु रोड भावार्थ दीपिका कंटेम्परेरी ऑफ भगवत गीता। देखिए मैंने आपको बताया कि भावार्थ दीपिका किसके द्वारा लिखी गई थी? जनादेव के द्वारा लिखी गई थी। ये क्या है? भगवत गीता पे एक कमेंट्री है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। देखिए जहांगीर की हत्या या उन्हें किस जहांगीर ने किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया, मतलब किस सिख गुरु की हत्या की? गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी, गुरु अंगद जी या गुरु अर्जन जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने गुरु अर्जन जी की हत्या की थी जहांगीर ने। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे या बन सकते हैं आपको एक थ्योरी पार्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा के ये आपको रिलीजियस मूवमेंट का जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।